गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th के संस्कृत में लास्ट लेक्चर में देखा था हमने यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है कोड रूप, यानी कि कौन निरोगी है। तो उसके वर्कबुक स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में देखो, पेज नंबर 9 पे है क्वेश्चन नंबर 4 कि जिसके अंदर उदाहरण देख के हमें वाक्य रचना करनी है। तो दिया हुआ है पक्षी, यहाँ पे है द्वारम अटति। पक्षी जो है वो द्वार पे अटती यानी कि रुकता है। तो पक्षी द्वारम द्वारम अटति, पक्षी द्वार द्वार पे जाके रुकता है, यानी कि सभी के घर के दरवाजे पे जाके वो रुकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भिक्षुकः गच्छति गृहं, शृगालः भ्रमति वनं, नृपः गच्छति नगरं, साधुः विहरति तीर्थम। भिक्षुकः यानी कि भिखारी, गृहम यानी कि घर में, गच्छति यानी कि जाना। तो भिक्षुक गृहम गृहम गच्छति, ये भिखारी घर घर पे जाते हैं। शृगालः यानी कि शियाल, वनम यानी कि वन जंगल, भ्रमति यानी कि फिरना। तो शियाल वन में फिरता रहता है। नेक्स्ट है नृपः यानी कि राजा, नगरम यानी नगर में, गच्छति जाता है। तो नृपः नगरम नगरम गच्छति, राजा नगर नगर में जाता है। नेक्स्ट है साधु, तीर्थम यानी कि तीर्थ यात्रा पे, विहरति यानी कि विहरना फिरना। तो साधु तीर्थम तीर्थम विहरति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कि इसके अंदर भी आपको इल्लुस्ट्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं। तो वर्ड का यूज़ करके इल्लुस्ट्रेशन देख के यहाँ पे ब्लैंक जो है उसे फिलअप करनी है। दिया हुआ है पक्षी गच्छति उपविशति च, यहाँ पे है वनम और वृक्षः। तो पक्षी वनम गच्छति, वृक्षः जो है तो यहाँ पे वृक्ष के ऊपर, इसलिए वृक्षे उपविशति च। पक्षी वनम गच्छति, पक्षी जंगल में जाते हैं, वृक्षे उपविशति च, और वृक्ष के ऊपर उपविशति यानी कि बैठते हैं। छात्रः गच्छति उपविशति च, यहाँ पे है विद्यालय आसनम। तो छात्र यानी कि विद्यार्थी, विद्यालयम यानी कि स्कूल में, गच्छति जाते हैं, आसनम यानी कि आसन के ऊपर, उपविशति बैठते हैं। छात्रः विद्यालयम गच्छति आसने उपविशति। अधिकारी कार्यालयः गच्छति आसन्दः उपविशति च, कि अधिकारी कार्यालय में, अपनी ऑफिस में जाते हैं और आसन्दः यानी कि चेयर कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। तो ब्लैंक में आएगा अधिकारी कार्यालयम गच्छति आसन्दे उपविशति च। 3 नंबर पे है भक्तः गच्छति उपविशति च, यहाँ पे है मंदिरम और पूजा स्थानम। तो भक्त मंदिरम गच्छति पूजा स्थाने उपविशति च, भक्त मंदिर में जाते हैं और पूजा स्थान पे बैठते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंह वनम गच्छति वृक्षतलम उपविशति च। तो सिंह वनम जंगल में जाता है और वृक्षतलम वृक्ष के नीचे, उपविशति बैठता है। तो सिंह वनम गच्छति वृक्षतले उपविशति च। तो होमवर्क के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन 4 और 5 अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट कर लो। उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट आपको दिया हुआ है जिसका नाम है हास्य योगः, यानी कि
हास्य योग, रमूजी जो बनाव जो है, टुचके जो है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जोक्स दिए हुए। सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपणिक और ग्राहक। आपणिक यानी कि शॉपकीपर व्यापारी, और ग्राहक यानी कि चीज़ें खरीदने के लिए जो जाते हैं वो। आपणिकः ग्राहकं प्रति एतत् यन्त्रं क्रीणातु क्रयणयोग्यम् अस्ति। ग्राहकः तस्य का विशेषता अस्ति। आपणिकः एतत् यन्त्रं भवतः 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति। ग्राहकः तर्हि कृपया 2 यंत्रे ददातु। देखो यहाँ पे शॉपकीपर, दुकानदार और ग्राहक के बीच में बातचीत हो रही है। तो ग्राहक जो दुकानदार जो है वो बोल रहा है ग्राहक के प्रति यानी कि ग्राहक की तरफ कि एतत् यानी कि ये यंत्र मशीन क्रीणातु यानी कि खरीदो। क्रयण योग्यम अस्ति, क्रयण यानी कि खरीदने के योग्यम लायक है, कि दुकानदार ग्राहक के प्रति ये मशीन खरीदो, खरीदने लायक है। ग्राहकः तस्य का विशेषता अस्ति। ग्राहक ने कहा तस्य यानी कि उसकी, का यानी कि क्या, विशेषता अस्ति कि ये मशीन जो है उसकी क्या विशेषता। तो आपने यानी कि दुकानदार ने कहा एतत् यंत्रं भवतः 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, कि ये यंत्र 50 यानी कि 50% प्रतिशत यानी कि टका कार्यभारम आपका कार्य का जो बोझ है उसे अल्पम यानी कि कम करिष्यति कर सकता है, कि ये यंत्र आपके काम का 50% कार्यभार जो है उसे कम कर सकता है। ग्राहकः तर्हि कृपया 2 यंत्रे ददातु। तो ग्राहक ने क्या कहा, तो आप ऐसा करो कि मुझे ऐसे 2 यंत्र दे दो, 2 मशीन मुझे दे दो, ताकि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 50% काम कम हो जाए तो मैं 2 मशीन खरीदना चाहूँगा, ताकि मेरा पूरा काम 100% काम जो है वो हो जाए। अभी दूसरा टुचका दिया हुआ है शिक्षकः और छात्र। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो देखो पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक जो है वो बुक जो है वो चेक कर रहे हैं और विद्यार्थी जो है वो खड़े हैं यहाँ पे। शिक्षकः छात्रायाः गृह कार्य दृष्ट्वा, कि शिक्षक ने विद्यार्थी का गृह कार्य देखकर, भवतः गृह कार्य बहवः दोषाः, कि आपके गृह कार्य में, आपके होमवर्क में बहवः यानी कि बहुत सारी दोष, बहुत सारी भूल है। तान अपि भवान एकः एव करोति, कि पूरे क्लास में सिर्फ तुम एक ही ऐसे हो जो कि ऐसी भूलें करते हो। छात्रः महोदय एते सर्वे दोषाः अहम एकः एवं न करोमि, कि महोदय कि देखो कि एते सर्वे दोषाः, ये सर्व दोष, ये सभी भूल जो है वो अहम यानी कि मैंने, एकः एवं न करोमि, कि ये सभी गलतियाँ जो है वो सिर्फ मैंने अकेले नहीं की है। गृहपाठलेखने मम पिता अपि सहायतां करोति, कि जो गृहपाठ लेखन है यानी कि होमवर्क जो है उसके अंदर मेरे पिता जो है उसने भी सहायता करोती, कि उसने भी मुझे मदद की थी। तो देखो शिक्षक जो है वो छात्र को कहता है कि पूरे क्लास में तुम्हारी जितनी जो गलती जो है लिखने में वो कोई नहीं करता है, सिर्फ तुम एक ही करते हो। लेकिन छात्र ने कहा कि आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला ही ऐसे गलतियाँ नहीं करता, होमवर्क करने में मेरे पिता ने भी मुझे सहायता की थी। अभी यहाँ पे देखो गृहस्वामी और अतिथि यानी कि मेहमान दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। सबसे पहले है गृहस्वामी।
अतिथिं प्रति भवान् आगच्छतु स्वानभयं न अनुभवतु। कि गृह स्वामी घर के मालिक ने कहा अतिथिं प्रति, अतिथि मेहमान जो है उसे देख के, कि भवान आगच्छतु कि आप आओ, स्वान भयम यानी कि स्वान यानी कि कुत्ता, कुत्ते का डर आप मत रखो, अनुभवतु यानी कि न अनुभवना। कि अतिथि को कहा कि आप आओ, कुत्ते का डर आप मत रखो। अतिथि ने कहा किन सह न दंशति, दंशति यानी कि बाइट करना, डंकना, कि क्या वो दंश जो है वो नहीं देता। गृह स्वामी ने कहा तस्य दंशन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि। कि उसका करने का जो, दूसरों का बाइट करने का जो स्वभाव जो है वो है या नहीं, वो मुझे पता नहीं है। यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति। कि क्योंकि अभी आज ही उसके ये स्वभाव की परीक्षण यानी कि चकासनी भविष्यति होगी, कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी जो परीक्षण जो है वो अभी आज ही होगा। अभी यहाँ पे देखो दो चोर है। एकदा चोरद्वयं वित्तकोशे लुण्ठं करोति। कि एक दिन ऐसा हुआ कि दो चोर जो है उन्होंने एक बड़ी चोरी करी। बहुनी रूपकाणि प्राप्तोनि गृहम आगत्य वार्तालापम करोति। तो वित्त कोश यानी कि बैंक के अंदर लूटनम यानी कि लूट चलाना। तो बैंक के अंदर से लूट चलाने के बाद दोनों को बहुनी यानी कि बहुत सारे रुपये जो है वो मिले। गृहम आगत्य वार्तालापम करोति। घर पे आके दोनों ने बातचीत शुरू की। प्रथम चोरः कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थ धनगणनां करोमि। कि ये कितना धन हमें मिला है, चलो उसकी हम गणना करें यानी कि उसे गिने। द्वितीय चोरः यानी कि दूसरे चोर ने कहा व्यर्थ श्रमं मा करोतु। कि हमें व्यर्थ यानी कि फोगट में ही कोई काम नहीं करना, श्रम मेहनत नहीं करनी है। श्वः वर्तमान पत्रे वार्ताम् आगमिष्यति एव ततः गणना ज्ञानम भविष्यति। कि स्वः यानी कि कल के दिन वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर में जो बात जो है वो आ जाएंगी और तभी हमें पता चल ही जाएगा कि ये कितने रुपए है, इसीलिए हमें गिनना नहीं है। उसके बाद देखो पेज नंबर 11 पे वृद्ध शंभुनाथ और रमानाथ। तो एक है वृद्ध शंभुनाथ और दूसरे है रमानाथ। तो दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। वृद्ध शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। कि मेरी पत्नी मेरे भोजन के पश्चात यानी कि बाद ही भोजनम करोति, भोजन करती है। कि मेरी पत्नी मेरे भोजन करने के बाद ही भोजन करती है। रमानाथ यानी कि रमानाथ ने कहा भवान भार्याया सह भोजनम न करोति वा। कि क्या तुम दोनों साथ में कभी भी भोजन नहीं करते हो, अपनी पत्नी के साथ तुम भोजन क्यों नहीं करते हो। शंभुनाथ ने कहा तथा किमपि नास्ति। कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति। मेरे भोजन के बाद ही वो भोजन करती है। तस्य कारणम अस्ति यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। उसका कारण ये है कि आवयो यानी कि हम दोनों के एका एव सिर्फ एक ही कृत्रिम दंतावली यानी कि जो बनावटी दांत आते हैं वो है। कि उसका कारण ये है कि हम दोनों के बीच में सिर्फ एक ही दांत का जो चोकछा जो है वो है, इसीलिए हम दोनों साथ में भोजन नहीं करते। अभी यहाँ पे टिप्पणी में दिया हुआ है क्रीणानु यानी कि खरीदना, आपणिक यानी कि व्यापारी, प्रतिशत टका, क्रयण योग्यम खरीदने के लायक, द्वे यंत्र यानी कि दो यंत्र, दशनम यानी कि डंसना, वित्त कोशः यानी कि बैंक, लुंठनम यानी कि लूट चलाना, आगत्य यानी कि
आने के बाद आवयो हो यानी कि हम दोनों, वर्तमान पत्रे यानी कि न्यूज़पेपर में, अखबार में, यतः यानी कि क्योंकि, कृत्रिम दंतावली यानी कि बनावटी दांत। उसके बाद दिया हुआ है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कि नीचे जो आपको वर्ड दिए गए हैं उसे ओरली प्रोनाउंस करो। तो यहाँ पे है आपणिकः क्रीणातु 50 दृष्ट्वा गृहपाठलेखनं स्वानभयं दंशनस्वभाव परीक्षणं चोरद्वयं लुण्ठनं रूप्यकाणि आगत्य व्यर्थश्रमम और कृत्रिम दंतावली। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे।